हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, वो लड़की उस आदमी पर वैन खुलवाने आई होती है। तभी वांगलिन का डेविल बाहर निकल आता है। वो आदमी उस वांगलिन के डेविल का पीछा कर रहा होता है। तभी वांगलिन वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वे दोनों लोग सलाह कर लेते हैं, वहाँ से किसी एक गुफा में चले जाते हैं कुछ सोल्स को पाने के लिए। सोल पाने के बाद वांगलिन वापस उस जगह पर चला जाता है और एक बैनर को रिफाइन कर देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उस बैनर की वजह से वहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ जाती है। उसको देखने के बाद आसपास के काफ़ी सारे कल्टिवेटर्स वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ कह रहे होते हैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन काफ़ी समय बाद देखी है, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर ट्रीजर निकला है। इसके बाद वो भी उधर जाने लगता है। वांगलिन अपने डेविल को ऊपर की तरफ भेज देता है और उसके ज़रिए देख रहा होता है आखिर हो क्या रहा है। तभी उस बादल में से अचानक से बिजली गिरने लगती है और वो सीधे ही जहाँ पर बैनर था उस तरफ जा रही होती है। तभी नीचे से एक और फोर्स निकलता है जो कि उसको नीचे जाने से रोक रहा होता है। ये देखने के बाद वांगलिन सोच रहा होता है जितना अच्छा सामान होगा और वो हेवन के आगे जाने की कोशिश करेगा, हेवन उसको नष्ट कर देगा। कहीं ऐसा तो नहीं है उस बैनर को नष्ट करने आया हो। इतना सोचने के बाद ही तुरंत ही उस केव के अंदर वापस चला जाता है। उस केव के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि उस बैनर के ऊपर अचानक से बिजली आने लगती है। वो उसे पकड़ लेता है। जब वो देखता है कि हेवनली टर्बुलेशन की बिजली वो बढ़ती जा रही होती है, तभी वो वहाँ पर एक सुरक्षा कवच बनाने लगता है। हेवनली टर्बुलेशन बार बार इस सुरक्षा कवच को बड़े आराम से तोड़ देती है और अंदर वाले पर गिरने लगती है। वांगलिन सुरक्षा कवच को लगातार बनाए हुए रखा होता है, तो भी वो चिटक रहा होता है। तो भी वांगलिन अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए उस ठंडर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो देखता है कि वो उससे नहीं होगा और केव खसने वाली होती है, तभी अचानक से वो उस बैनर को पकड़कर वहाँ से तुरंत ही भागने लगता है। वो तो वहाँ से निकल जाता है, पर ठंडर टर्बुलेशन की बिजली उसका पीछा कर रही होती है लगातार। वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो बिजली अभी भी उसका पीछा कर ही रही होती है। तभी वो एक इमोर्टल वेपन को निकालकर उसके आगे कर देता है, पर वो बिजली बड़े आराम से उस इमोर्टल वेपन को तोड़ देती है और दोबारा से उसका पीछा करने लगती है। उसको अपने पास आते देखकर वांगलिन एक टेक्निक यूज़ करने की कोशिश करता है। तभी वो बिजली वांगलिन के हाथ के अंदर घुस जाती है। वांगलिन उस बिजली को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो बिजली सीधे ही उसके कोर में पहुंच जाती है, जिससे वो खून फेंकने लगता है। उसके शरीर के साथ ऐसा होता देखकर वो सोच रहा होता है मुझे जल्दी से जल्दी करके इसको रोकना होगा, और अगर ऐसा ही होता रहा तो ये मेरे कोर को बहुत जल्दी तोड़ देगा। इसके बाद वांगलिन अपने आप को संभालते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से उसके पीछे से कोई हमला करता है, पर वो उस हमले को बड़े आराम से डॉज कर देता है। तभी अपने आप पास में वो एक आदमी को देखता है जो कि कह रहा होता है एसी ट्रेजर मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हारी जान बचा दूंगा। वांगलिन उसकी बिना कुछ सुने ही उसके ऊपर डेथ स्पेल का इस्तेमाल करता है। उसकी डेथ स्पेल उसके खोपड़ी से पार हो जाती है और वो ज़मीन पर गिरने लगता है। और वांगलिन अपनी तलवार पर बैठे बैठे आगे जा रहा होता है। वो थोड़ी दूर आगे जा ही पाता है, तभी अचानक से उसके चारों तरफ से चैनें आने लगती हैं। वो सारी भेड़ियाँ धीरे धीरे करके उसको चारों तरफ से घेरे लेती हैं। वांगलिन उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके हाथ उनसे बंध चुके होते हैं। तभी हम कुछ दूरी पर कई सारे कल्टिवेटर्स को देखते हैं जो कि उसी के पीछे आ रहे होते हैं। वांगलिन पूरी तरह से सप्रेस्ड हो चुका होता है। ये देखने के बाद वो तुरंत ही अपनी डेथ स्पेल का इस्तेमाल करने की सोचता है, और जैसे ही उसका डेथ स्पेल उसके पास से निकलता है, वो कई सौ कल्टिवेटरों को एक साथ मार देता है और वो ज़मीन में नीचे गिरने लगते हैं। फिर वो बेड़ियों को तोड़ने के बाद वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो थोड़ी दूर आगे जा ही पाता है, तभी अचानक से आसमान फट जाता है। उसके भीतर से एक आदमी निकल रहा होता है और कह रहा होता है आज तक जिस चीज़ को मैंने पाना चाहा वो तो मेरे हाथ से निकली ही नहीं। और उसके साथ ही वो एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल पाम को उसकी तरफ कर देता है। वांगलिन उसकी कल्टिवेशन लेवल देखकर चौंक जाता है और कह रहा होता है लगता है अब दिक्कत होने वाली है। कुछ आगे जाने के बाद वो तुरंत ही बैनर को एक्टिवेट कर देता है। बैनर एक्टिवेट होने के बाद सीधे आसमान में चला जाता है और एक डिफेंस सिस्टम को ऑन करने लगता है। जैसे वो उस डिफेंस सिस्टम को ऑन करता है, वो स्पिरिचुअल हैंड धीरे धीरे करके रुक रहा होता है। उसको रुकता देखकर वांगलिन तुरंत ही भाग जाता है वहाँ से। वो कल्टिवेटर देखता है कि उसका हाथ रुक गया है, तभी वो अपनी पावर को बढ़ाने के बाद उसका स्पिरिचुअल हैंड उस बैरियर को तोड़ देता है और सीधे ही वांगलिन के पास पहुँच जाता है। तभी वो बैनर अचानक से फट जाता है और वांगलिन के आगे एक डिफेंसिव बैरियर को लगा देता है। वो वाट टकराते ही वो बैरियर तुरंत ही चिटक जाता है। वांगलिन उस बैरियर को चिटकने से रोक रहा होता है और तुरंत ही ब्लास्ट कर देता है। वे सब लोग देखते हैं कि वांगलिन वहाँ से गायब हो चुका है और कह रहे होते हैं मैं ऐसा तो मान ही नहीं सकता, एक फिर फॉर्मेशन का लड़का हवा में से ही गायब हो जाएगा। वांगलिन इधर अपने उस हेवनली पर्ल के अंदर पहुँच जाता है। अंदर पहुँचने के बाद वो तुरंत ही वहाँ पर कल्टिवेशन करने बैठ जाता है और उस बैनर को वहीं पास में गाड़ देता है। इसी के साथ ही वो सीधा कल्टिवेट करने लग जाता है और बाहर की तरफ देख रहा होता है। बाहर एक आदमी कह रहा होता है अगर 3 फीट भी खोदना पड़े तो उसे खोद कर निकालो, जाओ ढूंढो उसे। उसकी ये बातें सुनकर वांगलिन को गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है अगर तुम मेरे बारे में इतने बुरे ख्याल रखते हो तो मुझे तुम दोषी मत ठहराना। इसके साथ ही वांगलिन तुरंत ही अपनी डेथ स्पेल की डेथ ओरियल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उस टेक्निक का इस्तेमाल करते ही वो टेक्निक उस जगह पर पूरी तरह से फैलने लगती है। तभी वांगलिन की डेथ एनर्जी स्पाइडर वेब की तरह चारों तरफ फैलने लगती है और उसके अंदर जो भी लोग आ रहे थे वो फट कर सोल पिल में बदलते हुए जा रहे होते हैं। ये देखकर एक कल्टिवेटर कह रहा होता है 100 के लोग सब मर गए, चलो मैं तो यहाँ से भागता हूँ। इधर हम वांगलिन को देखते हैं जो कि
उन सभी सोल पिल्स को रिफाइन करना शुरू कर देता है। वे सभी सोल पिल्स उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगती हैं। वागलिन उनको धीरे धीरे करके अपने शरीर के अंदर सोख रहा होता है और उसके अंदर का कोर वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, जो कि उन सभी सोल पिल्स से मिलकर बड़ा हो रहा होता है। धीरे धीरे करते हुए अचानक से वांगलिन ब्रेक थ्रू कर जाता है और वहाँ की सारी गोलियों को अपने अंदर समा लेता है। अंदर से वो शाओ डेविल सोच रहा होता है, पता नहीं इस आदमी का कैसा लक है, मरने के बजाय बल्कि ये तो उल्टा ब्रेक थ्रू कर गया। लगता है मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है, मुझे कहते हुए वो बड़े जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी वांगलिन अपनी आंखें खोलने के बाद उस शाओ डेविल को तुरंत ही बाहर निकाल देता है। वो शाओ डेविल बाहर आने के बाद तुरंत ही हंसने लगता है और कह रहा होता है, मास्टर तुमको ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। अगर इस सोल पिल को अगर तुम अच्छी तरह से रिफाइन कर लोगे तो तुम और आगे जाकर ब्रेक थ्रू कर जाओगे और नाच से उस सोल से बाहर निकल जाओगे। उसकी बात सुनने के बाद वांगलिन सुमो की बातों को ध्यान करने लगता है, जो कि वो पहले बता रहा था। तुम हमेशा ही ब्रेक थ्रू करते हुए ना तो सोल तक ही जा सकते हो, इसके आगे नहीं जा सकते। उसकी वो सभी बातें सोचने के बाद वो सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं चाहता ही नहीं कि मैं सिर्फ ना तो सोल पे ही अटका रहूँ। इसके बाद वो तुरंत ही उससे सीधे वो सोल पे ले लेता है और उसको सीधे रिफाइन करना शुरू कर देता है। वो नाथ सोल की सोल अंदर पहुंचने के बाद सीधे ही धीरे धीरे करके उसके शरीर में फैलने लगती है। वांगलिन देखता है कि उसका कोर एक साथ ही दुगना बड़ा हो जाता है और वो फिर भी बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वांगलिन की एकदम शक्ति को बढ़ते हुआ देखकर वो उसको संभाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तभी अचानक से हम थंडर ट्रिब्यूलेशन की थंडर को देखते हैं, जो कि उस कोर के इधर उधर जाने की कोशिश कर रही होती है और उस पर लगातार हमले कर रही होती है। वांगलिन सभी हमलों को लगातार सहन नहीं कर पाता और उसका कोर अचानक से फट जाता है और उसके कोर फटते ही वो पीछे जाकर गिरता है और मुंह से खून फेंकने लगता है। इसके बाद तुरंत ही उठकर सीधे बैठ जाता है और अपने शरीर के अंदर की हालत को चेक करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि उसकी सारी मेडिसिन्स, तभी वो अपने कोर के पास पहुंचता है, जो कि धीरे धीरे करके डेसिपेट हो जाता है। उसके डेसिपेट होने के बाद वांगलिन बाहर की तरफ बैठ जाता है और हंसने लगता है। उसकी हंसी धीरे धीरे करके तेज होती हुई जा रही होती है और कह रहा होता है, चाहे तुम्हारे हाथ में कुछ भी हो, अगर हेवन चाहता है कि वो तुमको आगे नहीं बढ़ने देगा तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे। ये बातें सोच कर वो बहुत ही जोर से हंस रहा होता है। तो उसको ऐसा हंसते हुए देखकर शाओ डेविल की फट रही होती है। वो कह रहा होता है, मास्टर कोई दिक्कत नहीं, ये तो तुम्हारे भाग्य में ही था। इस पर वांगलिन उससे तुरंत ही कहने लगता है, मैं अपनी डेस्टिनी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते अगले एपिसोड में।